हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में क्या है और इसका क्या फ़ायदा होता है, जो कि आधी चम्मच आप 2 पौधों में लगाएंगे तो कभी भी इस तरह से फूल नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। और ये जो पीला होके गिर जाता है, चलिए मैं अभी आपको दिखा दूँ। देखिए, पहले तो मैं बता दूँ, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये आप खुद ही देखिए, ये फ्लावर्स है और ये फ्लावर्स गिर रहा है, पीला होता है और नीचे गिर जाता है। अब देखिए, जब पेड़ पौधे का फ़ायदा क्या होगा, जब फ्लावर्स बनेगा और नीचे गिर जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। जब देखिए इस तरह की मिर्ची नहीं लग पाएंगी, या फिर कोई भी फल के पौधे पर फल जो तभी तो बनता है ना, जैसे कि फूल रुकेगा तो इस तरह का फल भी और सब्जियां भी बनेंगी। तो आप देख सकते हैं कि फल हो या सब्जियां हो, तो कोई सा भी मतलब कि यहाँ पे पौधा होता है, सब्जी का, फल का और फूल का, तो सभी प्रकार के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा समस्या ये आती है कि आप सोचते हैं कि हमने पानी शायद ज़्यादा दे दिया या फिर पानी बहुत ज़्यादा कम दिया है और क्लोरोफिल की कमी यहाँ पे आ चुकी है, तो ऐसे इस तरह से ये देखिए फ्लावर्स गिरता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी है, लेकिन क्या है कि सबसे पहले आपको बात बता दूं, इसके बारे में तो आपको मैं चलिए बताने वाली हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्लावर्स को पीला होकर गिर जाने में ये जो है काय किस चीज़ का हाथ रहता है। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये भी मेन है कि यदि आपने देखिए, कई सारी बात ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से सुन लेनी चाहिए और ध्यान रखनी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी फल का या सब्जी का पौधा लगा रहे हैं और उस पर फूल ही नहीं रुक रहा है, इस तरह का फ्लावर्स होता है पीला पीला और गिर जाता है, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर ये वाला फ्लावर्स हमें गिरने नहीं देना है, ये फूल सारा का सारा पौधे पर बल्कि लगे रहने देना है। और वो कैसे लगेगा, क्योंकि आपके तो हाथ में नहीं है जो कि आप पकड़ के ऐसे बैठ जाएंगे रात और दिन के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह की सब्जियाँ और इस तरह के जो कि फ्लावर्स रुक जाएंगे, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर फ्रूट भी बनने लगेंगे। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पानी को सही मात्रा में देना है। और अगर यदि सबसे ज़्यादा तगड़ी गर्मी है, जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और पेड़ पौधे फूक जा रहे हैं, तो थोड़ी सी छाँव रखने की भी ज़रूर प्रयास करें, थोड़ी सी छाँव ज़रूर रखें पौधे के पास में ऊपर, ताकि थोड़ी धूप लग पाए और थोड़ी ठंडक भी पौधे को ना ज़रूर चाहिए, मिल सके। तो यहाँ पर मैं मिर्ची के पौधे की बात कर लूँ पहले तो, कि मिर्ची के पौधे पे जो फ्लावर्स को आपको रोकना है और किस तरह से आपको यहाँ पर देखिए फ्लावर्स को और फल को बने रखना है, इसे बना के रखना है। तो मिर्ची के पौधे की बात यह है कि मिर्ची का पौधा अगर फ्लावर्स दे रहा है तो सबसे पहले उस पर ध्यान रखें। आप देखिए, इस तरह का फ्लावर्स आ रहा है सभी पौधों पर, मिर्ची पर, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि देखिए, मिर्ची के पौधे को पानी बहुत ज़्यादा कम दें और पानी के लिए थोड़ा सा 1 दिन के लिए तरसने दें, सिर्फ 1 दिन के लिए, और फिर थोड़ा सा पौधे को जीने के लायक पानी दे ताकि वो जी सके। ना ही कि इतना पानी दे कि इसे भर दे और फिर बार बार सुबह शाम इसमें पानी भरे जा रहे हैं। तो देखिए, उसका भी एक मुख्य कारण है ये, देखिए ये कारण एक उसकी वजह से भी बन जाता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं फ्लावर्स, देखिए मिर्ची का फ्लावर्स है, तो ये ऐसे पीला होकर बिल्कुल आराम के साथ में गिर जाएगा। और जो अगर ज़्यादा पानी देंगे, तादाद से ज़्यादा पानी देने से क्या है, फ्लावर्स हमेशा ही ना हर एक पेड़ पौधे का सूखता और गिरता ही है। तो जब फ्लावर्स पे प्लांट आ जाता है तो उसे वाटर कूलिंग कम करें और थोड़ा सा उसे पानी के लिए थोड़ा सा तरसने दें, ताकि उसे जो फ्लावर्स उस पे है वो बरकरार बना रहे। और पानी की ज़्यादा मात्रा होने से और पौधे की जो नसें होती हैं वहाँ तक पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है फिर, क्योंकि पानी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आंधी धांधी दोनों समय। और यहाँ पर जो फ्लावर्स होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो क्या है कि वो आता तो है लेकिन पीला होकर गिर जाता है। तो पानी को तो आपको बहुत ही आराम से देना है, बहुत थोड़ा सा देना है, जब इस पे फ्लावर्स चलता रहता है, ठीक है। और तरसने के बाद इसे पानी दे दें अच्छे से 1 बार, ऐसे ही
और फिर जब ये तरस रहा है पौधा हल्का सा मुरझाने के लिए हो रहा है, बहुत हल्का सा, तो देखते हैं आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी है और इसमें बिल्कुल भी पानी की मतलब हानि हो चुकी है और पानी की इसमें ज़रूरत है पौधे में, क्योंकि मरने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो पानी फिर से इतना दे देना है गाइस कि उसे अच्छे से पानी से बिल्कुल उसका पेट भर देना है, इतना पानी देना है। फिर इस तरह से, लेकिन तरसा तरसा के अगर मिर्ची का पौधा है ना तो तरसा तरसा के पानी देना है। अगर बैंगन टमाटर के पौधे हैं तो आप दोनों टाइम काफ़ी सारा पानी देना, ढेर सारा पानी देना, इतना देना कि उनसे बर्दाश्त ना हो बिल्कुल। बैंगन के यदि बहुत बड़े पौधे हैं और देखिए घिया तोरी की बेल है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पानी इतना देना कि जैसे कि समुद्र में वो पौधे तैर रहे हों। तो सब्जी के अलग अलग प्लांट होते हैं, कुछ फलों के भी होते हैं, पानी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लावर्स को देखिए तब भी आप गिरा देंगे, जैसे कि जो कि ये मिर्ची का पौधा आप देख रहे हैं और आप कहीं को छोड़ के चले गए हैं, तो इसके पौधे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं मिर्ची के पौधे की, और मिर्ची का पौधा भी और इसका जो फ्लावर्स है ये भी बहुत नाजुक होता है। ये हाथ लगाते ही कच्चा ही गिर जाता है, ऐसा होता है कई बार। और यहाँ पर देखिए पेला पड़ने लगता है कब, जैसे कि आप कहीं को चले गए हैं या फिर आपने घर रह के भी ध्यान नहीं रखा है या फिर आप देना ही नहीं चाहते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो पानी भी देना है, लेकिन पानी बिल्कुल मात्रा में, ठीक मात्रा से देना है, बिल्कुल ठीक मात्रा में देना है, जैसे कि तरसा तरसा के मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये है एप्सम साल्ट, और ये एक ऐसा नुस्खा है पेड़ पौधे के लिए वरदान है। और देखिए इसमें किसी तरह की जो है कि स्मेल भी नहीं आती है, और आप इसे अपने घर में भी बना सकते हैं। लेकिन घर में ऐसी चीज़ रेडीमेड तैयार नहीं हो सकती जो कि बाहर से केमिकल लगी आती है। तो केमिकल फ्री सब्जियां खाने के लिए आप घर से भी तैयार कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, और इसके लिए किस चीज़ से बनाया जा सकता है, क्या क्या इसमें डाला जाता है और किस तरह से बनाया जाता है, कितने दिन में तैयार हो जाता है। इसके लिए आप जानकारी करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि किस तरह से हम एप्सम सल्ट के बिल्कुल सेम यही प्रोडक्ट, इसी तरह की दवाई हम कैसे बनाएं जो कि पेड़ पौधा के लिए वरदान हमारे लिए हो सके, कि हमारे पेड़ पौधे हमेशा बरकरार बने रहें, हरियाली हमारे पेड़ पौधे पर बनी रहे। तो यहाँ पर ये इसका क्या काम है, क्या मुख्य इसका काम है, देखिए इसका मुख्य काम ये है गाइस, मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो एप्सम साल्ट आप देख रहे हैं, ये है एक ऐसा नुस्खा जो कि आप यदि इसे पौधे में डालेंगे तो जैसे कि पेड़ पौधा ही सूख रहा है, या आपने ट्रांसप्लांटिंग किया है, या मिट्टी में जो कि फास्फोरस की कमी आ गई है और मिट्टी में किसी तरह की कुछ भी बीमारी आ गई है, तो मिट्टी की जो बीमारी की मिट्टी की कमी से कई बार ऐसा होता है कि पौधा नीचे से ही तो सूखने लगता है, जड़ें गलाने लगता है, ऊपर से हमें लगता है कि ऊपर से सूख रहा है। तो ऊपर से पौधा कभी भी नहीं सूखता है, ऊपर से तो सिर्फ सूखता है जब उसमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है या फिर ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि आप पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो सबसे पहले ऊपर से सूखने लगता है, और या फिर पानी नहीं देते हैं तो भी ऊपर से सूखने लगता है। पानी ज़्यादा देते हैं ना तो जड़ों से सूखने लगता है पहले, क्योंकि जड़ें गलने लगती हैं। और अगर पानी आप उसे तरसा के दे रहे हैं और वो मुरझा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है उसकी जड़ अंदर से, क्योंकि मिट्टी में कोई कमी नहीं है तो स्ट्रॉन्ग ही होंगी। और ऊपर से क्या है कि ऊपर से पेड़ पौधा सूखने लगता है, तो आप जैसे पानी देंगे तो वो अच्छे से हरा भरा हो ही जाएगा, और ऐसे के ऐसे ही फ्लावर्स बने रहेंगे। लेकिन ज़्यादा आप बिल्कुल मत सुखाना पौधे को। अगर आप ज़्यादा सुखा देंगे पौधे को तो ये जो फ्लावर्स देख रहे हैं ना मिर्ची का, तो ये भी मिर्ची का फ्लावर्स हो पौधे पर या फिर कोई भी फल फूल का पौधा हो, जो भी फ्लावर्स आता है ना गाइस, वो सूख ही जाएगा, और वो सूख के फिर उसे आप बचा नहीं पाएंगे, नीचे गिर जाएगा। तो आपको ना ऐसी ही अच्छी सी मात्रा में पानी देता रहना है। और यदि मिर्ची का पौधा है तो इसे पानी बहुत ज़्यादा ऐसे देना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर एप्सम साल्ट काम करता है जो कि फास्फोरस का, जो कि मिट्टी में इसे कैसे डालना चाहिए। देखिए इसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं इसके। पहली बात तो आप इसे देखिए 10 लीटर पानी में
और इसमें 1 चम्मच 10 लीटर पानी की बाल्टी भर लेंगे आप, जो कि सिंपल पानी है। और उसमें आप देखिए आधी चम्मच या फिर 1 चम्मच डालना है सिर्फ। ये मत सोचना कि ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा फल फूल आएगा या रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ आधी या फिर 1 चम्मच 10 लीटर पानी में इसे डालना है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। अगर आप इसे 200 रुपये का मंगा लेंगे, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था 200 रुपये का, 204 रुपये का आया था। और यहाँ पर देख सकते हैं ये, तो यहाँ पे इसका ये है कि दूसरा तरीका ये है कि पानी से आप डाल सकते हैं और फिर स्प्रे कर सकते हैं पानी से। और 2 तरीके ये हो गए। और एक तरीका ये है तीसरा कि आप देखिए डायरेक्ट इसे इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए अब ये आधी चम्मच भी नहीं है गाइस, ये देखिए आधी चम्मच भी नहीं है ये। और ये देखिए इसे कैसे डालना है, इसे देखिए ऐसे डालना है कि यहाँ पे आधी चम्मच तो ये बिल्कुल नहीं है, आधी चम्मच तो देखिए दोनों पौधों के पास में मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने ऐसे इसे डाल दिया। करीब करीब ये इतना समझ लीजिए, जो कि जितना चने का दाना होता है ना, मटर का दाना, सिर्फ इतना समझ लीजिए। और इतना ये एप्सम साल्ट है जो कि मैंने देखिए डाला है और दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे। और यदि गोबर की खाद है तो इसके ऊपर ज़रूर डालें और इसमें पानी थोड़ा सा तो ज़रूर दें, ताकि इसे जो है ना नीचे से जड़ मिट्टी को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा और थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। और ज़्यादा भी नहीं आपको डालना चाहिए, नहीं तो सारा भी पौधा आपका जा सकता है। मात्रा हर चीज़ की बहुत ही ज़रूरी है, लिमिट से बहुत ही ज़रूरी है। हर एक काम के लिए लिमिट तो बहुत ज़रूरी है, लिमिट में ही होके ये सब करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा ही ज़्यादा डाल दिया इस पौधे में, हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन ये सारा का सारा ही फूक जाएगा, मैं जानती हूँ और मैंने देखा है एक बार रिज़ल्ट इसका। और एक और भी चीज़ है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिमिट से ही करना चाहिए सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये मैं अगर इसे दे के ना ऐसे ही छोड़ देना है तो ये भी सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा पानी आप ज़रूर डालिए, मैं तो खैर डालूँगी ही। तो यहाँ पर जैसे कि हम पानी डालेंगे ना इसमें, तुरंत के तुरंत क्या होगा कि ये मिट्टी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा अपने आप को पानी में घोल के, और नीचे मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। तो जो मिट्टी में फास्फोरस की कमी है थोड़ी, वो बढ़िया सी हो जाएगी। और मिट्टी फुरफुरी होने के कारण, यहाँ पे जमाड़ ना होने के कारण, इसकी जो जड़ें हैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं और मज़बूत। यहाँ पर जब हो जाएंगी जड़ें पौधे की, तो फिर ये अच्छे से ऊपर से भी अपनी ग्रोथ बनाएगा। तो अच्छे से इस पर फ्लावर्स भी आएगा स्ट्रॉन्ग, और थोड़ा सा जो कि फल है ना वो भी अच्छे से आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे पौधे में भी सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं कि गिर चुके हैं बहुत ज़्यादा। देखिए इस तरह से पीले नहीं होते हैं। ये जो मैं एप्सम साल्ट मैंने आपको दिखाया है, तो इसे डालने का ये फ़ायदा होता है, इसमें भी डालना है और दूसरे पौधे हैं उसमें भी डालना है। तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं पीला जो फ्लावर्स हो रहा है, और ये पीला नहीं होगा और ये बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा। जब ग्रीन रहेगा तो उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और इस तरह की देखिए सब्जियां हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, देखिए इस तरह की। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि एक दो बच रही है या फिर 2-4 बच रही है। जितना भी फ्लावर्स आ रहा है गाइस, वो सभी मतलब कि फ्रूटिंग में बदल जाना है। अगर आप थोड़ा सा एप्सम साल्ट डाल रहे हैं या फिर इस प्रकार का अपने घर में भी प्रोडक्ट आप बना के डाल रहे हैं, मात्रा अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक ठाक सी, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ऐसे ही बिल्कुल ठीक। तो आपको कहीं से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ये भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, अगर आप डाल रहे हैं तो 5 रुपये का आप 10 पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि ये चलेगा 2 साल। और इसमें आता है आधा किलो के करीब, तो 2 साल चलने वाला है। क्योंकि 2 पौधों में आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो ज़्यादा ही है। फिर आप है ना ये पौधे देख रहे हैं, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये पौधे भी चले ही जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे आपके पास में, क्योंकि इन्हें बुरा लग जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि पौधे तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस, और आपने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ इसमें लिक्विड डाल दिया है या कोई भी पोटेशियम इसमें उसकी कमी की वजह से, जो कि आप देख रहे हैं पौधे में फ्लावर्स की और जो भी कमी आ रही है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ज़्यादा ताकत भी, क्योंकि कमज़ोर पौधा है। जितना बड़ा पौधा होता है उसमें उतना ही ज़्यादा आप लिक्विड डाल सकते हैं, वो बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ये जो
एप्सम साल्ट है एक काम करता है कि जैसे कि पूरा ही पौधा आप पानी भी सही दे रहे हैं, खाद वाद सब कुछ सही है, पौधे को आप खाद पानी सब बढ़िया दे रहे हैं, सारा कुछ बढ़िया होने के बाद भी ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही है और बढ़िया सी हिसाब से जितनी धूप चाहिए पौधों को उतनी ही आप दे रहे हैं इन्हें। और देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए रखे हैं, कल मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं ये 4 पौधे, 3 ये हैं और अभी एक और दिखाती हूँ चलिए आपको। देखिए एक पौधा वो रहा है वहाँ पे, वो भी मैंने कल ट्रांसप्लांट किया और उसमें 1 घंटे की धूप लगी थी कल, और आज भी सुबह से 3 घंटे से धूप लग रही है। देखिए यहाँ पे 7 बजे से धूप लगी रही है, पूरे 7 बजे से पूरी धूप आ जाती है इस पर। 7 बजे से नहीं, तब जब भी धूप निकलती है ना, डायरेक्ट सनलाइट आने के एकदम तुरंत यहाँ पे आती है धूप। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा धूप आती है क्योंकि सूरज उदय होते हैं, डायरेक्ट मुंह पे धूप पड़ती है यहाँ पे जो है। तो क्या है कि देखिए किस तरह से फ्लावर्स, देखिए यहाँ पे देखिए ये सूख चुका है, देखिए शिमला मिर्ची का हो या फिर कोई सा भी फ्लावर्स हो, देखिए इस तरह से सूख के नहीं गिरेगा। एप्सम साल्ट थोड़ा सा आप ज़रूर डालिए या फिर घर में आप ये सब बना सकते हैं, पर थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन आप रेडीमेड ले लीजिए, कोई भी जैविक खाद पर या फिर कोई भी रसायन की आपको मिल जाएगी, जो कि जैविक खाद की दुकान, रसायन की दुकान और जो कि बीज भंडार की दुकान होती हैं किसानों वालों की, वहाँ पर मिल जाएगा। और 204 रुपये या 200 रुपये का, 100-150 रुपये वाला आपकी इच्छा अकॉर्डिंग है बात। तो आप छोटा लेते हैं बड़ा लेते हैं, जितना भी लेते हैं उतना ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, एप्सम साल्ट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसे डालने से पौधा जैसे सूखता है तो वो सूखता भी नहीं है, और जो फ्लावर्स पीला होता है, पौधा पीला होता है, ना ही पौधा पीला होएगा कभी भी और ना ही फ्लावर्स पीला होगा। और यहाँ पर हरियाली थोड़ी थोड़ी सी बन के आएगी यहाँ से लफन से, देखिए ऊपर से, और अच्छे से चलने लगेंगे पौधे। और देखिए ये जब मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, कहते हैं कि फ्लावर्स पे आ जाता है पौधा तो ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। तो देखिए हाँ बिल्कुल ठीक है कि कई बार ऐसा, कई बार नहीं 99% होता है गाइस कि वो पौधे नहीं बच पाते हैं। यदि आप फ्लावर्स और फ्रूटिंग पे आ रहा है पौधा, उसे लगा रहे हैं अपने घर में ले जाके कहीं से या फिर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो उससे सावधान हो जाइए कि ये अब है ना, और उसका फिक्र छोड़ दीजिए कि ये अब होने वाला नहीं है। लेकिन देखिए ये पौधे चारों मैंने लगाए और चारों के चारों हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कल छोटी सी यहाँ पे मिर्ची आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ गया है, देखिए थोड़ी सी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है, बहुत छोटी सी। यहाँ पे देखिए फ्लावर्स था ये थोड़ा सा, परसों तो फ्लावर्स था और कल बहुत छोटी थी, और इसमें कल पूरे दिन और रात में इतनी ये देखिए आधी बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि चारों के चारों पौधे बहुत अच्छे से हमारे हो गए हैं सेट। यहाँ पर देखिए जो कि मैंने ऊपर से ला के दूसरे गार्डन से और यहाँ पर हाफ गार्डन में लगा दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। आप और ऐसी है ना जानकारी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर आल वाली प्रेस कर लें, ये भी बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले वो भी गूगल पे बिना सर्च किए। सभी को व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कर सकते हैं यदि पौधों को सूखने से और फलों को गिरने से बचाना है तो।